हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम हेड्स के बारे में, राइट। इनकम टैक्स जो कि अभी फाइल किया जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट है आपका 21 जुलाई 2024, राइट। बीच में ऐसे कुछ रूमर्स आपके चल रहे थे कि साइड पे आपका लोड होते होने की वजह से इसका डेट एक्सटेंड कर देगा, बट गवर्नमेंट के द्वारा, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको क्लियरिफाई किया गया एंड देयर इज नो एक्सटेंशन एज सच, अभी तक आपका नहीं है। सो वी हैव टू वेट टिल द आईटी डिपार्टमेंट्स अनाउंसमेंट, बट लाइक अभी के लिए आप मान के चलिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, राइट। तो अब जब हम लोग इनकम टैक्स आपका फाइल करते हैं, सो वी हैव 7 टाइप ऑफ आईटीआरस, ठीक है। तो जिसमें से जनरली आपका जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे जैसे लोग, तो उन सब के लिए होता है ITR 1। सो नाउ ये जो इनकम आपका है, ठीक है, लेट्स से कोई भी पर्सन आपका है, तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो आपकी इनकम होती है, उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया आपका 5 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सो वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो दैट इज लाइक जिसमें आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, then income from business and profession, then we have income from capital gain, income from housing property, that is rent, and income from other sources। तो ये आपके 5 सोर्सेस कैसे कैसे आते हैं, और इसके ऊपर आपके नंबर से हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोग इन पूरे जो 5 हेड्स हैं उनको एक बार आपका देखें। सबसे पहले आपका फर्स्ट हेड विच इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये बहुत बेसिक है। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दिस पर्टिकुलर हेड, राइट। सो इसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज रेंटल, ठीक है। सो अगर किसी ने आपका रेंट पे लिया है वो, देन आपका मतलब लेट्स से यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम योर सैलरी and you are getting 50,000 rent from your house, so that is your under this particular head, right। कैपिटल गेन आपका, सो कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले कुछ दिनों में, एक सेशन भी मैंने इस पे किया था। सो सरप्लस फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज म्यूचुअल फंड, शेयर, हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। देन वी हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे जो फ्रीलांस वर्क है, सीए हैं, टीचर्स हैं, सो दे कम्स अंडर दिस, ठीक है। सो जो एज ए आपका सैलरी ड्रॉ नहीं करें, पेरोल पे नहीं, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम जो उनकी आपकी हो रही है। सो प्रॉफिट अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड individual businesses, freelancers, contractors, and income earned by professional like insurance agents, a chartered accountant, doctor, lawyer who have their own practices, tuition teachers, taxable under this particular head, right? Then final one, income from saving bank account, interest, fixed deposit, winning lotteries, that generally categorized under the income from other sources, right। So I'll give you a small case जहां से हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। So let's say there is a person, Mr. X, आपका अब इसकी ये जो 5 हेड्स हैं उनसे इनकम कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। सपोज दैट ही इज वर्किंग विद समवेयर, ठीक है, ही इज वर्किंग विद सम एबीसी फर्म, ठीक है, एबीसी कंपनी के साथ आपका ये काम कर रहा है, एंड ही इज ड्रॉइंग सैलरी। इसकी जो सैलरी आपकी है, ठीक है, सो सैलरी इज सपोज दैट 15 लाख पर एनम, ठीक है। तो 15 लाख आपका इसका पर एनम का सैलरी है। सो दिस इज आपका इनकम हेड 1, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास एक घर आपका है, ठीक है, तो जिसको इसने रेंट पे आपका लगा रखा है, ठीक है। सो सपोज दैट रेंटल इनकम इसकी हो रही है एंड ही इज गेटिंग 50,000 रुपीज रेंट पर मंथ, सो दैट मीन्स हिज रेंटल इनकम विल बी 6 लाख, ठीक है। सो पर एनम आपका जो 6 लाख रुपए का इसका क्या है, आपका रेंटल इनकम है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका 2 सोर्सेस, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका सपोज दैट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैपिटल गेन, सो सपोज दैट ही इन्वेस्टेड इन सम सिक्योरिटीज, सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिव है। सपोज दैट ही इन्वेस्टेड हिज पोर्टफोलियो वर्थ ₹1 करोड़ एंड विद इन 7 मंथ्स, ठीक है, 6-7 महीने के अंदर, या विद इन दैट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल पीरियड, ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, सो इट बिकम सपोज दैट इसने यहाँ पे इतना बाई किया एंड इसको सेल किया, तो ये सेल हुआ आपका 1.40 करोड़ में, ठीक है। सो दैट मीन्स ही मेड अ कैपिटल गेन ऑफ 40 lakhs। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस इज क्लासिफाइड एज
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, जो अभी बढ़ा करके कितना लगा दिया गया है, सो नाउ इट इज 20%, अर्लियर इट वाज 15%, ठीक है। तो 40 लाख रुपए आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके अलावा सपोज दैट ही वॉन अ लॉटरी, ठीक है, या सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट था, या इसकी एक लॉटरी लगी, चलो सब इसका अच्छा ही हम लोग कहते हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का इसका लॉटरी लग गया, सो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपका ओवरऑल, जब आप इसका इनकम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, ये जब आपका टैक्स फाइल करेगा, ठीक है। सो सपोज दैट दिस इनकम इज जनरली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, सो 23-24 इसके लाइफ में सबसे बढ़िया साल हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ असेसमेंट ईयर, ठीक है, सो नाउ असेसमेंट ईयर 2024-25, मतलब जब आप ये टैक्स फाइल कर रहेगा, या इसने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो इसको टैक्स फाइल करना होगा बाय 31 जुलाई 2024, ठीक है। सो आपका मतलब जो लास्ट डेट है आपका, उस तक इसको टैक्स जो कि आपका फाइल करना होगा, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट, हाँ, सो 31 जुलाई तक इसको आपका टैक्स फाइल करना होगा, ठीक है। और या इसने ऑलरेडी कर दिया होगा, तो इसकी जब इनकम हम लोग काउंट करेंगे, सो दैट इनकम विल बी like further divided among different parts. So first head आपका income from salary, ठीक है, ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट आपका जो इसका रहेगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, ठीक है। सो ये आपका इसके हिसाब से इस हेड में आएगा। दिस इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इट इज नोन एज कैपिटल गेन एंड इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। सो लास्ट ईयर आपका 15% था, तो उसके हिसाब से पे करेगा, बट नेक्स्ट ईयर अगर ये होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26, सो इट विल बी 20%, राइट। सो दिस इज, एंड फाइनल वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज हाउ मच, 1 करोड़ रुपीज जो इसकी लॉटरी लगाई थी, ठीक है। तो financial year, the year in which income is earned, and assessment year in which income is assessed or taxes are paid, okay। तो इस तरीके से दो आपका assessment year और आपका financial year। तो what we have to do, you have to select ITR1 in case of normal individual, right, then ITR1, then you have to select assessment year 2024-25, देन आपका ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है। सो दीज आर दी 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इनकम हेड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दीज आर दी 5 हेड ऑफ इनकम। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये सब चीजों का जो आपका वर्णन है या जो एक्सप्लेनेशन है, दीज आर इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962। तो जहां पे लाइक डिफरेंट टैक्स पेयर्स आपके होते हैं, एंड we have different tax slab. So income tax in India that generally work on the basis of ability to pay. तो जिसके लिए आपका टैक्स स्लैब है, तो जो रिवाइज टैक्स स्लैब है आपका 24-25 के लिए, उसके ऊपर भी हम लोगों ने आपका एक सेशन किया था। So guys, I hope you found this particular video useful. कैसा लगा जल्दी से आपका कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। I'll see you in the next session, ठीक है। तो जहां पे हम लोग कुछ और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की बात करेंगे जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगे और आपके पर्सनल फाइनेंस में हेल्प करेंगे। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।